बेसिकली जो एक रीज़न है वही है कि लीनेज को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज शादी इज़ नॉट जस्ट अबाउट फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स, दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट द आइडिया इज़ अहकामात, उसके रूलिंग्स एसोसिएटेड है। दीन में आपको औलाद की तरबियत, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जानवर से भी बदतर तो नहीं हो सकते ना। जानवर में भी एक तमीज़ है, जानवर में भी एक शेर भी जो है वो अपनी लीनेज को प्रोटेक्ट करने के लिए पिछले कब्ज को जो है वापस मार देता है, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करता है। आपको जो बेहतरीन जो एक दुनिया में मखलूक बनाया है वो अपनी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट की वजह से, ज़रूरी कि आप नहीं बस शहवत पूरी कर रहे हैं कि आपको आदमी मिले, जानवर मिले, औरत मिले, फना मिले, आपने बोला कोई बाउंड्री नहीं है। सो हया का जो दरवाज़ा है, दिस इज़ एक्चुअली जो एस्पेक्ट हमने लास्ट टाइम शो में रिफ्लेक्ट किया था। गालियाँ, गंदी बातें, हमें भी बात हो रही है तो कोई बस जेनिटल्स की बातें हो रही हैं, गंदी बिलो द बेली बटन बातें हो रही हैं, मतलब द काइंड ऑफ एटीट्यूड, जैसे आपने बोला कि अच्छे लोग फंसे हुए हैं इसके अंदर, तो मतलब दिस होल आइडिया कितनी गंदगी है इस चीज़ के अंदर। बट इफ़ यू सीन दिस, इफ़ यू हैव ऑब्जर्व दिस, तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ डू दे डू, मतलब हमें अपने इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए माँ बाप को पता रहे कि उनके बच्चे किधर उठ रहे हैं, किधर बैठ रहे हैं, किस चीज़ का डेंजर है। बिकॉज बहुत से स्कूल्स में पढ़ाता हूँ मैं, वहाँ पे वोक एटीट्यूड ऑफ ठीक है, लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट, लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट। आर यू सर, बच्ची ने पूछा, मेरे स्टूडेंट ने, सर व्हाट डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज, अ मैन और अ वुमन? मैंने बोला हाउ मेनी वुमेन हैव यू सीन दिस लशियस बियर्ड? तो शी वाज लाइक ट्राइंग टू बी एबल टू आर्ग्यू विद मी, बट ये उनकी इंस्पिरेशन क्या है? इंस्टाग्राम, कार्डेशियंस को फॉलो करना, फना को फॉलो करना, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो देखते कि बिकॉज दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग, वो उनका जो दीन मिल रहा है, उनको जो लाइफस्टाइल मिल रहा है वो नेटफ्लिक्स से मिल रहा है। सो ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे, किस तरह से केयरफुल रहें, क्या बातें आप बताना चाहोगे कि इंडिविजुअल्स लाइक मोइज, उनका हिडन एजेंडा क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को आप फैलाना चाह रहे हैं अंदर दिस ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला? देखिए, पहली बात तो ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें काफ़ी चीज़ों की जो है ना एक शैकलिंग हो जाती है। किस तरह होती है? मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ सबसे, जो भी मेरे आगे बैठ के इस तरह की बात करते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि देखिए, ऑटोनॉमी, आपने सुना होगा वर्ड, ऑटोनॉमी इज सेल्फ गवर्नेंस। आपको आपके जिस्म पे पूरा इख्तियार है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ऑटोनॉमी। लॉजिकली क्या बात होती है? जो मेरे सामने काफ़ी स्टूडेंट्स बैठते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के आके, मैं उनको बोलता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप आंखें खोल के मुझे ना देख के बताएं, आप नहीं कर सकते। कान खुले हुए और ना सुन के बताएं, आप नहीं कर सकते। बैठे बैठे मुझे अपना दिमाग बंद करके बताएं, आप नहीं कर सकते। अपना दिल रोक के बताएं, आप नहीं रोक सकते। इनफैक्ट मैं अगर आपको भी बोलूं अपना नाम भूल जाएं, आप अपना नाम भी नहीं भूल सकते। इसका मतलब आपकी ऑटोनॉमी आपके ऊपर है ही नहीं, है ही नहीं। तो फिर किसने बनाया है आपको? आपको पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, और फिर वो क्या कहता है आपके बारे में, आपको उस पर अमल करना पड़ेगा। सही है ना? जिस दिन मेरे सामने कोई ऐसा बंदा आके बैठ जाए जो ये 5 बातें खुद करके दिखा दे, अपना दिल खुद रोक के दिखाए, मेरे सामने बैठे बैठे आंखें खोल के ना देख के दिखाए, कान खुले हुए ना सुन के दिखाए, अपने नाम को मेरे सामने भूल के दिखाए, ये 3-4 काम कर लेगा, उस दिन मैं मान लूंगा कि भाई ऑटोनॉमी उसकी अपने पास है। और जब तक ये नहीं हो रहा तो हमें मानना पड़ेगा ऑटोनॉमी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। इस दुनिया में बादशाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, और वो जो बोलेगा वो हक है। उसके अलावा कौन कार्डेशियन और कौन एक्टर और कौन एक्ट्रेस और कौन स्पोर्ट्समैन और कौन क्या, ये सब उसकी मखलूकात हैं। हमें पैरवी अल्लाह की करनी है। जब हम मखलूकात की पैरवी शुरू कर देते हैं तो हम बदतरीन बन जाते हैं, क्योंकि वो तो आपको जहन्नुम में लेके भी जा सकता है आराम से, वो तो आपको बदकिरदार बना सकता है चीज़ों को नॉर्मलाइज करके। और हमारी सोसाइटी के साथ यही हो रहा है। अल्लाह का तारुफ जिस सोसाइटी से ख़त्म हो जाएगा, वो सोसाइटी तितर बितर फैल जाएगी। आज वेस्ट के पास आइडियल्स नहीं है, उनको बनाने पड़ते हैं। कैप्टन अमेरिका बनाया, मार्वल सीरीज बनाई, सारे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो बनाए उन्होंने, उनके पास है नहीं। उनके पास प्रॉफिट्स नहीं है फॉलो करने के लिए, उनके पास सहाबा नहीं है फॉलो करने के लिए, उनके पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं है फॉलो करने के लिए। तो उनको बनाना पड़ता है कि जनरेशन इसकी तरह बने, इसकी तरह बने। और जिन्होंने वो किरदार किए होते हैं वो बेचारे ड्रग्स ले लेके, सुट्टे शराबें कर करके बेचारे मर रहे होते हैं थोड़े दिनों के बाद। दिस इज द हाइट ऑफ डिप्रेशन दैट द वेस्ट इज सफरिंग from. This is the identity crisis that the West is suffering from. What are we idealizing? और अगर आप वेस्ट को इतना आइडियलाइज करते हैं, if you're asking people about their gender and their things, तो फिर आप ये याद रखें कि क्रिमिनल क्राइम रेट भी आप वहां का फॉलो करें। जहां आप जाके सर्च करेंगे टॉप 10 कंट्रीज वेयर रेप इज मोस्ट पॉपुलर, आपको मिल जाएंगी सारी डेवलप्ड कंट्रीज। वहां पे पाकिस्तान का नाम नहीं है वहां पे। फिर वहां की क्राइम रेट को भी फॉलो करें आप, वहां के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को भी फॉलो करें, वहां स्कूल अटैक्स को भी फॉलो करें, वहां एडल्ट्री को भी फॉलो करें। आप उसके लिए तैयार नहीं है। वो होता है ना मीठा मीठा अपना, कड़वा कड़वा तुम्हारा,
वॉनबीज बन गई है जनरेशन यहाँ की, वॉनबीज बन गई है। तो ये होगा सोसाइटी का हाल, जहां से अल्लाह की पहचान खत्म हो जाती है। वो सोसाइटीज को पता ही नहीं होता किसको फॉलो करना है। अब वहां पे जो भी होगा उसको फॉलो किया जाएगा, आप जो टीवी पे दिखाएंगे वो फॉलो करेंगे।